हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई जितने भी लोग लाइव आ चुके हो सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग भाई लाइव आ चुके हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आपके कमेंट से थोड़ा 2 मिनट परिचय कर लूँ जल्दी से भाई। जितने लोग भी क्लास से जुड़ चुके हैं सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपके कमेंट को थोड़ा रीड कर लूं, आप सभी लोग कैसे हैं। सभी लोग जल्दी से बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। और भाई जितने भी लोग चैनल से जुड़ गए हैं सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप जैसे ही चैनल में प्रेजेंटेशन लें, कहने का मतलब जैसे ही आप लाइव क्लास में प्रेजेंट हों वैसे ही आप इस क्लास की लिंक को कॉपी करके आप दूसरे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हमारी लाइव क्लास का फायदा उठा सकें, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर और मैं आपको बेहतर और नया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए लगातार कोशिश करता रहूं। जितने अधिक बच्चे हमारी लाइव क्लास में पढ़ रहे होंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होकर आपको बेहतर और धांसू कंसेप्ट के सवालों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, जिससे आपके इन फ्यूचर होने वाली एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो बच्चे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास को खत्म करने के बाद करीब हम लोगों ने 35 से 40 वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम को कंप्लीट फिनिश किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट को सर्च करिए। वहां पर आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम मिलने वाली है, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल की। आप जो चाहो नंबर सिस्टम में वो हमारी प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल का हर एक सवाल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। करीब 35 से 40 वीडियो अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, तो उन पर आप जाइए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, पढ़िए और अपने फ्यूचर के लिए आप आनंदित होइए नंबर सिस्टम को पढ़ के। इसी सीरीज में हम लोगों ने जो दूसरा टॉपिक को लिया हुआ है वो टॉपिक है इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घातांक एवं कड़ी। इसमें करीब हम लोगों ने 5 या 6 क्लासेस को अभी पढ़ रखा है। इसी सीरीज में हम लोग आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन, अर्थात हम लोग परमेकरण पर आज बात करने वाले हैं कि परमेकरण किसी नंबर का हम लोग किस प्रकार से करते हैं, कैसे परमेकरण की कहानी बनी, ये सारे का सारा आज कन्वर्सेशन हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा, आपको बेहद मजा आने वाला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं आपने ऐसे सवाल देखे नहीं होंगे, ऐसी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सारे के सारे लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। मैं अपनी क्लास को अब स्टार्ट कर रहा हूं, तो आइए बच्चे आप लोग कॉपी पेन को उठा लो और हेडिंग एक लगा लो प्यारी सी, रेशनलाइजेशन यानी कि परमेकरण। देखिए बच्चे मैं अपनी फोटो को इधर से कर देता हूं साइड में। सभी लोग ध्यान से पढ़ना बच्चे, आज की क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है और पूछे भी जाते हैं लगातार। तो बच्चे आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा रेशनलाइजेशन। मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ रेशनलाइजेशन, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोलें तो इसका मतलब होता है परमेकरण। क्या होता है परमेकरण, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चे समझिए, परमेकरण कुछ भी नहीं है। मान लो कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 1/, ऐसे दिया है x प्लस का रूट बाई, 1/x प्लस के रूट बाई। इसका आपको परमेकरण करना है। तो परमेकरण करने का मतलब है कि जो भी नंबर्स दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है, जो बीच में हमारा चिन्ह होगा उसको बदल कर। अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह कर देंगे और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे। तो ये बात कितनी बन जाएगी बच्चे, x माइनस के रूट बाई, और ऊपर दो और नीचे दोनों तरफ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। जो अपॉन में नंबर होती है इसके बीच वाले चिन्ह को बदलकर हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं और नीचे भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक रेशनल यानी कि एक रेशनल नंबर प्राप्त करना होता है, एक परमेय संख्या को प्राप्त करना होता है। और परमेय संख्या का मतलब आप यहाँ से गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर x माइनस के रूट बाई बनेगा ऊपर, और ये वर्गांतर लग जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के रूट बाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस के बाई मिलेगा। यहाँ पर x और बाई की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको गिवन की जा सकती है।
आइए बच्चे परमेकरण पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे कैसे परमेकरण को हम लोग सीखते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप हमें 1 प्लस रूट का अगर हम रेशनलाइजेशन फैक्टर पता करें तो कितना होगा, यानी 1 प्लस के रूट 2 का अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो कितना मिलने वाला है। ऐसे ही आप बताओ, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √2 प्लस के 1। अगर मैं √2 प्लस के 1 का रेशनलाइजेशन करता हूँ तो रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना मिलेगा बच्चे, √2 माइनस का 1 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि प्लस वाली वैल्यू को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में, और माइनस लगा हो तो किस में चेंज करते हैं, प्लस में। एक चीज़ बच्चे और समझिएगा, अगर मैं इस वाले नंबर्स को अगर रेशनलाइजेशन में बदलता हूँ तो ये कितना मिलने वाला है, 1 माइनस के √2, 1 माइनस के √2। तो आप बच्चे क्या ध्यान से बताओ, ये हमारा हमें पहले मिला 1 प्लस के √2 का रेशनलाइजेशन 1 माइनस के √2। अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ √2 प्लस के 1 आगे पीछे कर दूँ तो √2 माइनस का 1 आ रहा है। तो आप बताओ, ये दोनों नंबर्स तो एक ही लिखे हुए हैं, पर ये दोनों वैल्यू अलग कैसे आ गई। इस बात का मतलब बच्चे यहाँ से ये हो गया कि जो 1 प्लस के √2 का रेशनलाइजेशन 1 माइनस के √2 किया है, ये अभी हमारा कैसा है, ये गलत है। बच्चे हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर्स का चिन्ह बदल के हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 प्लस के √3 का रेशनलाइजेशन कितना होगा, तो आप लोग 1 माइनस के √3 नहीं करेंगे, √3 माइनस के 1 करेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू बड़ी होती है 1.732, इससे एक को हम आसानी से घटा लेंगे। कहने का मतलब अगर रेशनलाइजेशन कर रहे होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर का हम लोग घटाकर, यानी प्लस का है तो माइनस का करके और माइनस का है तो प्लस का करके हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आइए बच्चे एक दो सवालों के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ, क्या चीज़ें कहाँ पर यूज होने वाली हैं। जरा बच्चे सभी लोग ध्यान से देखना, मैं अपनी फोटो को इधर कर दिया थोड़ा साइड से। मैंने आपसे पूछा, मान लो आपके सामने कोई भी करड़ी इस प्रकार से दी हुई है, मान लो इधर में लिख दिया करड़ी, और अगर कड़ी का मतलब इधर कोई शर्ट्स दी है, शर्ट्स, और आपको उसका परमेकरण करने के बाद जो परमेकरण फैक्टर मिला वो किस प्रकार से मिला, उस पर मैं आपको बात करने वाला हूँ। मान लो आपके सामने कोई नंबर आ गया, मान लेते हैं √x प्लस के √y, और आपसे पूछा जाए कि इसका परमेकरण फैक्टर कितना मिलेगा, तो आप लोग क्या कर दोगे, √x माइनस के √y। अगर आपको अपॉन में वैल्यू या न्यूमिनेटर में वैल्यू या डिनोमिनेटर में वैल्यू √x प्लस के √y है, और उसका अगर हम परमेकरण करें तो वो कितना हो जाएगी, √x माइनस के √y मिलने वाली है। क्या आप बच्चे इतनी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बच्चे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लेते हैं, मान लिया x प्लस √y, ये मान लो कोई भी फंक्शन लिखा है और आपसे पूछा जाए कि परमेकरण फैक्टर बताइए तो कितना होगा, तो आप कह देंगे x माइनस का √y। कितना बता देंगे, x माइनस के √y। बस बच्चे चिन्ह को हमें चेंज करना है और कुछ नहीं। आगे बच्चे फिर से समझने की कोशिश करिए, ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ ली तो आप निश्चित रूप से परमेकरण को सीख जाएंगे। देखिए बच्चे, अगर आपसे कह दिया जाए, एक बात बताओ, √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, प्लस के √y का मतलब हो गया y की पावर 1/2। ऐसे ही अगर ये क्यूब रूट में नंबर कोई भी दिया हुआ है, जैसे x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, और आपसे पूछा जाए कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना मिलने वाला है बच्चे, मैं आपको बता दूं, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3। ये बातें आपको ध्यान रखनी बच्चे। प्लस वाले में चिन्ह तो माइनस का लेना ही लेना है, प्लस वाले में चिन्ह माइनस का लेना होता है, लेकिन ध्यान रखना x की पावर 1/3 प्लस के y की पावर 1/3 का अगर हम परमेकरण करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 माइनस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3।
ऐसे ही बच्चे माइनस पर भी समझ लीजिएगा। अगर आपके सामने मान लो इस प्रकार से कोई सवाल बना दिया जाए कि x की पावर 1/3 माइनस के y की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे, x की पावर 1/3 और प्लस के y की पावर x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3। बच्चे क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? ये रेशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। और मैं अपनी फोटो को थोड़ा साइड से कर दे रहा हूं, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। नीचे वाली जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं ये और ये, इन दोनों का अभी यूज होने वाला है आगे के सवालों में। तो आइए बच्चे हम लोग रेशनलाइजेशन पर कुछ सवालों को करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग परमीकरण के सवाल अगर आ जाए तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में डील कर रहे होंगे। तो आइए बच्चे हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा, आपको बेहद मजा आएगा आज की क्लास में। मैं आपको दावे के साथ इस बात को कहने वाला हूं कि आपको बहुत ही हाई कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा और आप लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको लगातार यहाँ पर वीडियोस मिलने वाली है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं। डेली से 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे हम लोग लाइव कर रहे हैं, उसी सेशन में हमेशा ये लाइव होता रहेगा। मैं आपको परफेक्टली विश्वास दिलाने वाला हूँ। तो आइए बच्चे हम लोग सीखते हैं कैसे किसी नंबर्स का परमीकरण किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने कोई पहला क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से कि 1/3 प्लस के √5, इसका आप परमीकरण करके आप बताइए वैल्यू कितने आने वाली है। तो आप बच्चे क्या करेंगे, 3 लिखा हुआ है, इंटू कर देंगे 3 माइनस के √5 से और इंटू कर देंगे 3 माइनस के √5 से। अगर ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करें तो 3 माइनस के √5 इंटू 1 मिलने वाला है और नीचे बच्चे कितना मिल जाएगा, ये a प्लस के b इंटू a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बन गया अर्थात 3 का स्क्वायर और माइनस के √5 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको वैल्यू को मिलेगा। अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो ये मिलेगा 3 माइनस के √5 बटे 3 का स्क्वायर 9 और इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चे, 4 मिलने वाला है। आपको कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। अगर आप और ध्यान से देखो तो आप इस प्रकार से भी इस चीज़ को कह सकते हो कि ये 3/4 माइनस के √5/4। बस हमारे रेशनलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू इस प्रकार से आ रही होगी। आइए बच्चे एक दो सवालों के थ्रू चीज़ों को और समझने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 1/1 प्लस के √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए कितना होगा, किस प्रकार से आप सवाल को डील करोगे। तो आप बच्चे सवाल के लिए क्या कर रहे होगे, आप ध्यान रखना, हमें बस चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर जो नीचे प्लस दिया हुआ है किसका हो जाएगा, माइनस का। और ध्यान रखना बड़े नंबर्स में से ही छोटे को घटाएंगे। तो √2 - 1 बटे √2 - 1, बड़े से छोटा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है तो 1.414 बड़ा होगा 1 से। आप बताओ ये कितना मिलेगा, √2 - 1 बट्टे ये मिल जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। तो ऊपर मिला √2 - 1 बट्टे ये 2 माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा। यानी कि √2 - 1 क्या आ रहा होगा, 1/1 प्लस के √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो आइए बच्चे इसी पर जुड़े हम लोग कुछ सवालों पर और बात कर रहे हैं। जैसा कि सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिएगा, जिससे आपके साथ साथ वो लोग भी लाइव क्लास का फायदा उठा सके। देखिए बच्चे मैं एक सवाल लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। मान लो कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, मैं अपनी फोटो को इधर कर दिया साइड से। आपसे पूछा जाए √3 - 1 बट्टे √3 + 1 रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए कितना होगा। तो आप बच्चे क्या करोगे, √3 - 1 बट्टे √3 + 1 तो है ही है और √3 - 1 बट्टे √3 - 1 कर देंगे। जो भी नीचे नंबर है इसका चिन्ह बदल के हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो √3 - 1 का ये होल स्क्वायर बन रहा होगा और अपॉन कितना मिलने वाला है बच्चे, √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। आप बताओ इससे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगर ऊपर a - b का होल स्क्वायर को खोला जाए तो a स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर बनाएंगे तो 3 + 1 माइनस के 2 √3
और बटे बच्चे कितना आने वाला है, 3 में से 1 जाएगा तो बच्चे आएगा 2। ये कितना बच्चा बन गया 4। तो आप गौर से देखिएगा बच्चे, ये 4 माइनस के 2 रूट 3 और बट्टे कितना आ गया 2। अगर 2 कॉमन लेके काट देंगे तो अपना आंसर कितना आने वाला है बच्चे, 2 माइनस के रूट 3। 2 माइनस के रूट 3। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे सीरीज में जुड़े हुए कोई भी सवाल को पूछा जाए तो आप बेइंतहा इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको ऐसा विश्वास दिला देता हूं। तो आइए बच्चे अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मान लेते हैं चौथा सवाल, आप सभी लोग ध्यान से करने की कोशिश करना। मैं आपसे अगर पूछ लूं कि आप हमको बताइएगा, मान लो 3/2 प्लस के रूट 3 का परमीकरण कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, 2 माइनस का रूट 3 बट्टे 2 माइनस के रूट 3। अब आप बचाओ बच्चे, ऊपर कितना हो गया 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का रूट 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर अर्थात 3 बनेगा। ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे, 6 माइनस के अंडर रूट 3, 6 माइनस के अंडर रूट 3 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 माइनस के 3 का गुणा रूट 3 के साथ करेंगे तो रूट 3 इंटू 3। आप इसको कितना लिख सकते हो, 6 माइनस के 3 अंडर रूट 3 ही हमारा इस सवाल के लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसी बिहार पर बच्चे हम लोग अगले सवाल को लेते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखना सभी लोग, आपको बेहद मजा आने वाला है और आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा है, बच्चे ध्यान से देखना। 1/√2 प्लस के, मान लेते हैं लिखा हुआ है 1 प्लस 1/√3 प्लस के रूट 2 प्लस 1/√, मान लेते हैं 4 प्लस के रूट 3 और प्लस डेट इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रही। और आपको भी दिया हुआ है 1/√100 प्लस के रूट 99 का मान कितना होगा, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है और आपके में ऑप्शन दिए हैं, मान लेते हैं 9, बी ऑप्शन पे 10 है, सी ऑप्शन पे 11 है और डी ऑप्शन पे कह देते हैं नॉट। आपको इसका आंसर पता करना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। आप बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप इसका परिमेयकरण कर रहे होंगे ना तो वैल्यू आपको कितना मिलने वाली है। आप पहले वाले फंक्शन का परिमेयकरण करिएगा बच्चे। अगर पहले वाले फंक्शन का परिमेयकरण करेंगे ना बच्चे तो यहाँ पर कितना आएगा, √2 प्लस के 1 इंटू √2 माइनस के 1 बट्टे √2 माइनस 1। मैंने नीचे वाले के प्लस को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब बच्चे अगर आप और आगे की अगर स्टेप में देखें तो ये लिखा हुआ है 1/√3 प्लस के √2 इंटू आपको कितना मिलने वाला है, √3 माइनस के √2 बट्टे √3 माइनस के √2। आप अगर इसी सीरीज में बच्चे आगे देखो तो अगर आगे देख रहे होंगे ना तो आपको कितना मिलने वाला है, इतना आप ध्यान से समझना। प्लस आपके सामने लिखा हुआ है कि √4 प्लस के √3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा √4 माइनस के √3 बटे √4 माइनस के √3 और प्लस डेट प्लस में सीरीज कितनी चलेगी बच्चे, मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, 9 10 11 नोट लिखा हुआ है, हम देख लेंगे कितना आंसर अपने आने वाला है। ऑप्शन किस प्रकार से दिए थे, 9, 10, 11, नोट, और हम देख लेंगे अपना आंसर कितना आने वाला है। जरा बच्चे ध्यान से देखना चीज़ों को समझने का। प्लस अगर हम यहाँ से बना रहे होते तो ये कितना मिलता, 1/100 प्लस के 1/√99 इंटू 1/100 माइनस के 1/99 रूट में, और इंटू में बच्चे कितना आ रहा होता, √100 माइनस के √99। अब आप बच्चे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा कि आप बताओ, ये तो नीचे वर्गांतर बनेगा और वर्गांतर बनेगा तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा, √4 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, और ये मिलेगा √100 का स्क्वायर माइनस के √99 का स्क्वायर। तो आप बच्चे गौर से देखिएगा कि ऊपर कितना मिलने वाला है, √2 माइनस 1, √2 माइनस के 1 और बटे कितना है, √2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर। इसी यहाँ पे बच्चे अगला स्टेप आपको क्या मिलेगा, √3 माइनस के √2 और बट्टे आपको कितना मिलने वाला है, √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, √4 माइनस के √3 बट्टे √4 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर,
और प्लस का सीरीज इस प्रकार से चल रही होगी बच्चे, और आपको मिलने वाला है √100 माइनस के √99, और बटे आपको कितना मिलेगा √100 का स्क्वायर माइनस के √99 का स्क्वायर। अब आप बच्चे मन की आंखों से देखिएगा तो ये वैल्यू तो नीचे कितना मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि √2 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा हर एक नंबर में। अगर ये हर एक नंबर्स में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक आ रहा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 3 में से 2 जाएगा, 1 4 में से 3 जाएगा, 1, तो नीचे तो हर एक नंबर पे 1 मिला, ऊपर कितना मिलेगा बच्चे √2 माइनस 1, नीचे 1 मिलेगा, तो नीचे 1 होने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। प्लस आपको कितना मिलने वाला है √3 माइनस के √2, प्लस आगे कितना लिखा है √4 माइनस के √3, प्लस के सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, और आपको कितना मिलेगा √100 माइनस के √99। आप बच्चे मन की आंखों से देखो तो √2 माइनस का और उससे आगे वाले स्टेप से प्लस का कट जाएगा, √ पीछे का -3 और √ आगे का √3 कट जाएगा, √ पीछे का 99 और इसके आगे वाले √99 से कट रहा होगा। ये बताइएगा बच्चे, ये √ प्लस का 4 है और इसके पीछे जो 5 वाले के साथ 4 आ रहा होगा उससे ये √4 कट जाएगा। बच्चे आपको सभी वैल्यू काट देनी, यहाँ पर कितना मिलेगा -1, प्लस में बीच के नंबर तो सब खत्म ही होगा, ये क्या मिलेगा √100 का मतलब हो गया 10 में से 1 घट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 9। तो 9 पहला ऑप्शन हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट माना जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं अगले सवाल पे बात कर रहा हूँ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा बच्चे लोग ध्यान से देखना सभी लोग, इसी व्याप पर हम अगले सवाल को ले लेते हैं। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। 1/3 माइनस का √8 माइनस के 1/√ माइनस का √7 प्लस का 1/√ माइनस का √6, और माइनस में वैल्यू आपको सामने दे दी गई है, माइनस के 1/√6 माइनस का √5, और प्लस मान लो एक नंबर और दे दिया गया 1/√5 माइनस के √4, और आपसे पूछा जाए की वैल्यू बताइए कितनी होगी। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला विकल्प है, मान लेते हैं 3 से अधिक वैल्यू आएगी। दूसरा ऑप्शन आपसे दे दिया गया है कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। तीसरा ऑप्शन मैं आपके तौर पे दे देता हूं, मान लेते हैं 0, तीसरा ऑप्शन 0, और डी में कह दिया बच्चे नॉट। आप बताओ इस बच्चे को कैसे करोगे। इस सवाल के लिए आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे ना बच्चे, तो आपको कितना मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखना बच्चे सभी लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से सवाल को बना लेंगे। निश्चित रूप से अगर सवाल को बना रहे होंगे तो बच्चे आप हमको बताना। हमें नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ से ले लेता हूँ। ये लिखा था 1/3 माइनस का √8 इंटू करेंगे आप 3 प्लस का √8। कितना करेंगे बच्चे 3 प्लस का √8, 3 प्लस के √8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 प्लस के √8 से मल्टीप्लाई नीचे। अगली स्टेप जो लिखी हुई है वो माइनस में लिखी है 1/8 माइनस का √7 इंटू अगर आप करोगे तो √8 प्लस के √7 बट्टे √8 और प्लस के √7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट स्टेप बच्चे आपकी इस प्रकार से लिखी हुई है, प्लस में 1/√7 माइनस के √6, 1/√7 माइनस के √6 अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो √7 प्लस के √6 बट्टे √7 प्लस के √6। अगर मैं आगे बात करूं तो अगली स्टेप आपकी लिखी हुई है √6 माइनस के √5, तो माइनस 1/√6 माइनस का √5 इंटू करेंगे बच्चे, तो इंटू में आपको कितना मिलने वाला है √6 प्लस के √5 बटे √6 प्लस के √5। आप मन की आंखों से देखो तो एक स्टेप आपको और गिवन है, क्या है 1/√5 माइनस के √4, 1/√5 माइनस के √4 अगर आप परिमीकरण करेंगे ना तो √5 प्लस के √4 बटे कितना आएगा √5 माइनस के √4। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर यानी 8 बनेगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना रह जाएगा 1, √8 का स्क्वायर यानी 8, √7 का स्क्वायर यानी 7, 8 में 7 जाएगा तो 1, यानी हर नंबर पर नीचे कितना आ रहा होगा बच्चे, डिफरेंस में 1 आ रहा होगा। तो आप बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा 3 प्लस के √8, तो 3 प्लस के √8
अगले स्टेप की मैं बात करूं तो माइनस में मिलेगा √8 प्लस के √7, माइनस का √8 और प्लस में बच्चे कितना दिया हुआ है √7। अगर ये प्लस का है तो प्लस का √7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं आगे बात करूँ तो प्लस में लिखा हुआ है √7 प्लस के √6, √7 प्लस के √6। मैं और अगर आगे की सीरीज में अगर बात करूं तो आप बताना बच्चे यहाँ पर कितना मिलने वाला है √6 प्लस के √5 माइनस के √6 प्लस के √5। एक सीरीज प्लस में और दे रखी है, उस पर भी अगर बात की जाए तो √5 प्लस के √4 मिलेगा, √5 प्लस के √4 मिलेगा। बच्चे सबके नीचे 1 आ रहा होगा तो नीचे 1 आने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप बच्चे ध्यान से देखो, ये 3 प्लस के √8 है। अगर हम माइनस चिन्ह को खोलते हैं तो माइनस के √8 माइनस का √7 प्लस का √7 और प्लस का √7 के बाद बच्चे आपको कितना मिलने वाला है, ध्यान से देखना, प्लस का √6 और यहाँ पर मिलेगा माइनस का √6 और कितना मिलने वाला है माइनस के √5 और प्लस का √5 और प्लस का √4। आप बच्चे बताओ √5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस और 8 प्लस माइनस के कैंसिल आउट हुआ। यहाँ कितना मिला 3 प्लस कितना मिलेगा √4 का मतलब 2, उत्तर कितना आया 5। तो आप बताओ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन 4 दिए हुए थे हमारे सामने, ऑप्शन लिखे हुए थे 3 से अधिक, तो 3 से अधिक यानी 5 आया, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। आइए बच्चे अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन के कुछ अन्य सवालों पर भी बात करने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चे इस प्रकार से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखनागा, आपके सवाल आने की संभावना रहेगी और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको बेहद मजा आ रहा है ना तो आप निश्चित कमेंट करके हमको बताइएगा और लगातार वीडियोस को शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लोग जरूर चैनल को लाइक करिए, आपको बेहद मजा आने वाला है। आप वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने इस प्रकार से लेके आ रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर कितने हो गए, ये 6वां है। अगला नेक्स्ट सवाल 7 नंबर देखेंगे। आप सभी लोग नोट करिए, 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है 1/√16 और माइनस के √4 और प्लस का 1 बराबर में बच्चे दिया हुआ है a इंटू √16 प्लस का दिया हुआ है b √ ये कितना है 4 और प्लस में आपको दिया हुआ है c। आपसे पूछा गया है तो बताइए a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा, a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। आप सभी लोग बच्चे ध्यान से करना है इस सवाल को। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो रेशनलाइजेशन करने पर क्या मिलेगा, इस चीज पर आप फोकस करेंगे सभी लोग। एक बच्चे बात यहां से देखो, ये कितना लिखा हुआ है 1/, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी कि जो 16 है ये अंडर रूट में 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 16 यानी कि ये क्यूब रूट है, तो मैं इस प्रकार को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3, क्योंकि ये 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर और ये क्यूब रूट का मतलब हो गया 1/3। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर और क्यूब रूट का मतलब हो गया 1/3, तो 4 की पावर 2/3 माइनस, अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो ये कितना मिलने वाला है 4 की पावर 1/3। 4 की पावर बच्चे कितना मिलेगा 1/3 प्लस, आप गौर से देखो बच्चे, अगर गौर से देखेंगे ना बच्चे तो ये कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। इसको मैं अगर 1 की पावर 1/3 कर दूं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। मैं यहाँ से पेज को साफ करता हूँ, a प्लस b प्लस c चाहिए है, ये हमको ध्यान रखना है कि हमें किसका मान चाहिए था a प्लस b प्लस c का। आप बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं इसका परमेकरण करता हूँ तो परमेकरण करने पर हमको कितना मिलेगा, इस चीज़ पर आप फोकस करें। आप बताओ ये चीज़ वास्तविकता में कितनी लिखी हुई है। ये 4 की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3 को मैं 1 की पावर 2/3 कर दूं तो मेरी फॉर्मेट बन जाएगी रेशनलाइजेशन के लिए। मेरी फॉर्मेशन कैसी बनेगी, रेशनलाइजेशन के लिए बन जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे स्क्रीन पर पढ़ा हुआ था, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ अभी, आप सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 माइनस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3।
यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 प्लस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3, इन दोनों के लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो आप बताओ इस सवाल के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस कंडीशन में लिखा हुआ है 4 की पावर 2/3 और प्लस के 1 की पावर 2/3। और अगर मैं यहाँ से गौर से, अगर आप सभी लोग देखना कि अगर मैं गौर से यहाँ पर ये कर दूँ इंटूस बिल्कुल नज़दीक से 1 की पावर 2/3 का, तो मेरा ये फॉर्मेट बन जाएगा 1 की पावर 2/3 का, जो हम लोग पीछे रेशनलाइजेशन किया हुआ था। यहाँ पर ये जरा ध्यान से देखें बच्चे सभी लोग, यहाँ पर देखना, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, कहाँ गया यार, निकल आओ भाई। ये लिखा हुआ है x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 4 की पावर 2/3 प्लस के 1 की पावर 2/3। माइनस में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बच्चे, माइनस में लिखा हुआ था, यहाँ पर माइनस में लिखा है x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 4 की पावर 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो इसका रेशनलाइजेशन हमको कितना मिलेगा, रेशनलाइजेशन मिल जाएगा 4 की पावर 1/3, माइनस वाला है तो प्लस के साथ मिलेगा कितना, प्लस के 1 की पावर कितना मिलने वाला, 4 की पावर 1/3 प्लस के 1 की पावर 1/3 बटे ये मिलेगा 4 की पावर 1/3 प्लस के 1 की पावर 1/3। आप बच्चे रेशनलाइजेशन फैक्टर जब हमने यहाँ पे लिखाया है तो तीसरा और चौथा वाला कंटेंट मैंने आपको बताया था, बस सेम इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। बराबर में बच्चे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये a क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस का b क्यूब रूट ऑफ 4 और प्लस में आपको दिया हुआ है c। हम लोग नेक्स्ट पेज पर इस सवाल को कर रहे हैं और मैं आपको अगर बता दूं तो ये कितना मिलने वाला है, आप बताओ बच्चे। ऊपर तो ये इतना ही रहेगा, 4 की पावर 1/3 प्लस के 1 की पावर 1/3, तो ऊपर तो इतना ही बना रखा रहने दिया हम लोगों ने भी। ये बनेगा 4 की पावर 1/3 प्लस के 1 की पावर 1/3 बट्टे में बच्चे नीचे कितना मिलेगा, आप देखो ये लिखा हुआ है a प्लस का b एक ब्रैकेट में, और एक में क्या बनना है, ये a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का कितना बनना है बच्चे b स्क्वायर। और आप जानते हैं इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है a क्यू माइनस के b क्यू का, तो a क्यू माइनस के b क्यू का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 4 की पावर 1/3 का क्यूब और माइनस के 1 की पावर 1/3 का क्यूब। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ तो आप बताओ ये वैल्यू हमको मिल गई है कितनी, 4 प्लस के 1 यानी a क्यू प्लस के b क्यू का फॉर्मूला बना, तो नीचे कितना बनने वाला है बच्चे 5। अगर नीचे 5 मिलेगा तो बच्चे बराबर में आपको कितना करना है कंपेयर करके, 1 की पावर क्यूब रूट ऑफ ये a, ये क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस के b और क्यूब रूट ऑफ 4 और प्लस में आपको कितना दिया हुआ है बच्चे c। आप मन की आंखों से देखो बच्चे तो ये कितना लिखा हुआ है, बट्टे में लिखा हुआ है 5। अगर मैं दोनों के नीचे अलग अलग 5 कर दूँ तो आपके सामने इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये बटे में जो 5 था इसको मैंने दोनों में अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो बटे में आ गया 5, बटे में आ गया 5। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर मैं गौर से यहाँ पर बात की जाए तो ये लिखी हुई है, यहाँ से देखी जाए अगर ध्यान से, तो आप बच्चे मुझको बताइएगा कि a की पावर ये कितना लिखा हुआ है a, और ये 4 की पावर यहाँ से कितनी मिलने वाली है बच्चे, 4 की पावर आपको मिल जाएगी यहाँ से 2/3। 4 की पावर कितनी मिल जाएगी बच्चे, 2/3। अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना बच्चे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, b की पावर यहाँ से कितनी बन जाएगी, 4 की पावर 1/3, b इंटू 4 की पावर 1/3 और प्लस में कितना मिलेगा बच्चे c। अगर मैं दोनों तरफ से कंपेयर कराऊँ तो आप बताओ, 4 की पावर 2/3 तो इधर कहीं है ही नहीं, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी बच्चे, a की वैल्यू निकल के आएगी 0। अगर मैं b की वैल्यू की बात करूं तो आप बताओ, 4 की पावर 1/3 का गुणांक कितना है b, तो यहाँ पर 4 की पावर 1/3 का गुणांक कितना, 1/5, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है बच्चे 1/5। अगर मैं c की वैल्यू की बात करता हूँ तो c की वैल्यू का गुणांक कितना है, c की वैल्यू है 1/5 यानी 1 की पावर 1/3 अर्थात इसका भी वैल्यू 1/5 है। अगर आप a प्लस b प्लस c चाह रहे हो तो आप बताओ 0 प्लस का 1/5 और प्लस का अगर 1/5 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 2/5, और 2/5 ही हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। बच्चे रेशनलाइजेशन फैक्टर मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाया है, उस पर आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है और यहाँ से ये a क्यू प्लस के b क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और आपको उसी व्याप पर काम करना और आपको सवाल को सोल्व करते जाना है। आइए बच्चे, इससे जुड़े हम एक सवाल पर और बात कर लेते हैं आपके सामने। मैं अपनी फोटो को इधर कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करना। सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ से आपकी स्क्रीन पर 8वां, कि सवाल लिखा है 4/,
मान लेते हैं 3 की पावर 2/3, उसी व्याप पे मैं बना दे रहा हूँ, माइनस के ये 6 की पावर 1/3 प्लस के 2 की पावर ये 2/3 और बराबर में आपके दिया हुआ है ए क्यूब रूट ऑफ दे दिया, मान लेते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ 3 और प्लस में आपको दिया गया है यहाँ से प्लस में दिया है बी, प्लस में दी, चलो बी इधर लिख देते, बी क्यूब रूट ऑफ 2 और प्लस में आपको दे दिया गया मान लेते हैं सी, और प्लस में आपको दिया गया है सी और क्यूब रूट ऑफ 6, सी क्यूब रूट ऑफ 6 इस प्रकार से आपको दिया गया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 4/3 की पावर 2/3 माइनस 6 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 इक्वल में आपको दिया है a इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस के c इंटू कितना क्यूब रूट ऑफ 6। आपसे वैल्यू पूछी है तो बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए कितनी निकल के आने वाली है। आप बच्चे अगर मन की आंखों से देखो तो मन की आंखों से अगर आप देख रहे होंगे ना बच्चे, तो आपको क्या नजर आएगा वो ध्यान से देखना। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/3 की पावर 2/3 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 6 की पावर 1/3, ये 6 की पावर 1/3 और प्लस के कितना है ये 2 की पावर 2/3। आप बताओ बच्चे, आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी पूछा है। a प्लस बी प्लस सी को हम लोग याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर परमेकरण कर दूँ तो परमेकरण किस व्याप पे होगा बच्चे, आप बताओ। ये हो गया 1 की पावर 2/3 प्लस के b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा 6 की पावर 1/3। तो आप ध्यान से समझना बच्चे, ये किसका मल्टीप्लाई बनेगा, यहाँ से 3 की पावर 1/3 का, और ये माइनस वाला है तो किसका बनेगा, प्लस के साथ ये 2 की पावर 1/3। आप बताओ, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी, तो 3 की पावर 1/3 और प्लस का आपको कितना मिलने वाला है 2 की पावर 1/3। अब आप बच्चे अगर फॉर्मूले को बनाओ तो ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का आपको कितना मिलने वाला है बच्चे, माइनस का ए बी प्लस का आपको मिलेगा बी स्क्वायर, प्लस का आपको कितना मिलेगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ए बी का मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6 की पावर कितना मिलेगा 1/3। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, a क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 2 और प्लस में लिखा है c क्यूब रूट ऑफ 6। आप बच्चे मन की आंखों से देखो तो ऊपर कितना मिलने वाला है, ये 4 और ब्रैकेट में मिलेगा आपको 4 की 3 की पावर 1/3 प्लस के 2 की पावर 1/3। आप मन की आंखों से देखेंगे तो नीचे आपको कितना नज़र आने वाला है बच्चे, नीचे आपको कितना नज़र आने वाला है, ये बनेगा ए क्यू और प्लस का आपको कितना नज़र आ गया बी क्यू। तो ए क्यू प्लस के बी क्यू अर्थात 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यू करेंगे तो 3 प्लस के 2 अर्थात नीचे आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। नीचे कितना मिलेगा बच्चे आपको 5। और बराबर में कंपेयर आपको किसके करानी है, कंपेयर वाला नंबर तो इधर दिया ही हुआ है। कंपेयर वाला नंबर आपको कितना दिया गया है, कंपेयर में इधर दिया गया है a क्यूब रूट ऑफ 3, मैं इधर लिख देता हूँ a क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस का b क्यूब रूट ऑफ कितना दिया हुआ था क्यूब रूट ऑफ 2 और प्लस में आपको दिया है c क्यूब रूट ऑफ 6। आप मन की आंखों से बच्चे देखो, अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना तो आपको क्या नज़र आने वाला है, आपको यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 दिया हुआ है अर्थात ये दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो c की वैल्यू तो आपको यहाँ से 0 दिखाई दी। c की वैल्यू बच्चे कितनी दिखाई दी 0। आप अगर a की वैल्यू को अगर आप पता करेंगे कि a की वैल्यू कितनी मिलेगी तो a की वैल्यू आपको कितने मिलने वाली है बच्चे, ये तो बन गया क्यूब रूट 3। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये बच्चे कितना नज़र आएगा आपको, ये नज़र आएगा बच्चे क्यूब रूट ऑफ 3 और ये कितना नज़र आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 ये 2 बन गया। अब आप बताओ कंपेयर करके दोनों तरफ से देखिएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4/5, क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/5। तो ये बताओ ये कितना बनेगा 4/5 प्लस और इसके साथ कितना है 1/5 और मल्टीप्लाई तो हमारा 4 का हो ही रहा था तो ये भी 4/5 है और b की वैल्यू भी 4/5 है। तो आप बताओ a प्लस बी प्लस सी हमको कितना मिलने वाला है 4/5 प्लस के 4/5 और प्लस का 0। तो अपना आंसर आने वाला है 8/5। तो 8/5 इस सवाल के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बच्चे इसी बिहाफ पर हम लोग एक सवाल पर और बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। जरा बच्चे ध्यान से देखना सभी लोग, √3 प्लस के √5
और ब्रैकेट में आपको दे दिया गया, मान लेते हैं √5 और प्लस में √2 और बटे में आपके सामने लिखा हुआ है, मान लेते हैं √2 प्लस के √3 प्लस के √5। आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप बच्चे निश्चित रूप से ध्यान से देखिएगा कि कितना मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ओनली परमेकड़ भी मत करिएगा, आप ध्यान से इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर मिलेगा कितना बच्चे, √3 इंटू √5 प्लस √3 इंटू √2 प्लस ये मिलने वाला है आपको 5 प्लस के √5 इंटू √2। आप बच्चे मन की आंखों से देखो तो ये बन गया √2 प्लस के √3 प्लस के √5। आप बच्चे ये देखो a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए, अगर आपको दिख रहा है ना, तो अगर मैं एक इनके साथ a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस के c इंटू ए कहाँ होता था, हम लोगों ने कल परसों की क्लास में समझा था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होता था, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर दूँ और 2 का ही नीचे भाग कर दूँ तो आप बच्चे मन की आंखों से देखना कि आपको कितना मिलने वाला है। अगर आप गुणा करने पर देखेंगे तो ये 2ab बन जाएगा, ये 2bc प्लस के 2ca और ये बन जाएगा 10। तो ये 10 बना है, तो आप बच्चे हमको बताइएगा 10 प्लस कितना मिलेगा, 2 √3 इंटू √2 प्लस 2 √3 इंटू √5 प्लस 2 √5 इंटू √2। आपको नीचे कितना मिलने वाला है बच्चे, नीचे मिलेगा 2 ब्रैकेट में √2 प्लस के √3 और प्लस के √5। आप बच्चे मन की आंखों से देखो तो ये 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यानी कि हमारा कितना बनेगा, ये 10 ही आ रहा होगा, 2 3 5 और 5 10 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, प्लस 2√2 इंटू √3 प्लस 2√3 इंटू √5 प्लस 2√5 इंटू √2। इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। बटे में कितना होगा, 2 ब्रैकेट में √2 प्लस के √3 प्लस के √5। आप मन की आंखों से देखो बच्चे तो ऊपर वाला ए क्यू प्लस के बी क्यू का होल फॉर्मूला बन रहा है। तो आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल फॉर्मूला, तो √2 प्लस के √3 प्लस के √5, इसका ये नीचे कितना बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अगर ये होल स्क्वायर बन गया तो आप बच्चे ध्यान से देखना नीचे कितना था, √2 प्लस के √3 प्लस के √5। आप बताओ इससे ये एक घात कम होगी तो आंसर कितना बनने वाला है, √2 प्लस के √3 प्लस के √5 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आइए बच्चे इससे जुड़े एक दो सवालों पर बात और करते हैं, जरा ध्यान से देखना सभी लोग और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चे, सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है, मान लेते हैं इस प्रकार से लिख दिया गया कि √10 प्लस √24 प्लस रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 40 प्लस दिया हुआ है √60 बराबर √a प्लस √b प्लस के √c। तो बताइए a प्लस b प्लस c कितना है, तो बताइए a प्लस b प्लस c कितना है। आप बच्चे क्या करोगे इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए आप बताओ, अगर आपसे सवाल पूछा ही जा रहा है ना तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये करिए कि दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप होल स्क्वायर को करते हैं तो आप बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 10 प्लस ये √24 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2√3 और इंटू कितना मिलेगा, √2। भाई 6 चौका 24 होगा, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस ये 4 होता और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू √5 प्लस ये 60 होता और 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2√5 इंटू √3 और बराबर में बच्चे कितना आने वाला है आपके सामने, √a प्लस √b प्लस के √c। अब आप बच्चे ध्यान से देखो, ये 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca बनना है, 10 को मैं √2 प्लस √3 प्लस √5 लिख सकता हूँ होल स्क्वायर के साथ। तो ये बन गया √2 का होल स्क्वायर प्लस के √3 का होल स्क्वायर प्लस के √5 का होल स्क्वायर और प्लस के कितना मिलेगा, 2√3 इंटू √2 प्लस बच्चे ध्यान से देखिएगा 2√3 इंटू √5 प्लस 2√5 इंटू √2। आप मन की आंखों से देखो बराबर में कितना मिलेगा बच्चे, √a प्लस के √b प्लस के √c। ये क्या बनेगा बच्चे, √a प्लस b √a प्लस √b प्लस √c का होल स्क्वायर बन रहा है।
अगर ये अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी प्लस के अंडर रूट सी का होल स्क्वायर बन रहा है ना बच्चे, तो आप मन की आंखों से देखो कि मन की आंखों से देखोगे ना तो ये बताओ अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी और प्लस ये बताओ अगर ये होल स्क्वायर बन रहा होता तो आप लोग किस प्रकार से चीज़ को कर रहे होते। आप बताओ ये होल स्क्वायर बनना होता तो होल स्क्वायर खोलते तो मिलता ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2 रूट बी प्लस 2 रूट बी रूट सी प्लस के 2 रूट सी और रूट ए। आप मन की आंखों से देखो कि आप बताओ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर की जगह बच्चे कितना था, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो आप अपने मन की आंखों से देखिएगा, तो मन की आंखों से देखेंगे ना बच्चे तो आपको कितना मिलने वाला है, अंडर रूट ए के स्क्वायर में अंडर रूट बी के स्क्वायर में अंडर रूट सी के स्क्वायर में। तो ये तो आपस में कट ही जाना है। अगर ये आपस में कट गया तो आपको ए प्लस बी प्लस सी नज़र आया, ए प्लस बी प्लस के सी नज़र आया और प्लस के ब्रैकेट में बच्चे आपको कितना मिलने वाला है। ये चीज़ तो पीछे की तरह आपको दे ही दी गई है कि इसकी वैल्यू आपको कितनी बताई गई है 10। और यही हमारा इस सवाल के लिए क्या बनेगा बच्चे, आंसर बनेगा। क्योंकि पीछे तो ये तो एक तरफ तो अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी प्लस के अंडर रूट सी बन रहा था और इधर ही अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर बन गया। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी नज़र आई बच्चे 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। आइए बच्चे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको ये सवाल करना है कि 7a प्लस के 4b का होल स्क्वायर और बराबर में आपके सामने दे दिया xa स्क्वायर प्लस के 2/ab और प्लस के दे दिया गया मान लेते हैं cb स्क्वायर। तो बताइएगा कि अंडर रूट के अंदर xc/7 कितना होगा। आप बताओ इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये मिलेगा 49 का a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 4 × a × b बराबर में बच्चे कितना आएगा xa स्क्वायर प्लस के 2/ab और प्लस के आपको कितना मिलेगा cb स्क्वायर। कंप्लीट करके देख लो दोनों तरफ से कंपेयर। तो a स्क्वायर इधर भी है a स्क्वायर इधर भी है तो x की वैल्यू कितनी बनी बच्चे 49। y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू को अगर ट्राई करें तो आप बताओ y की वैल्यू हमको मिलेगी, ये ab है ये ab है ये 2 है ये 2 है 7 चौका 28। y की वैल्यू मिली हमें यहाँ से कितनी 28। अगर c को देखते हैं तो c की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है बच्चे, c की वैल्यू आ रही है 16। आपसे क्या पूछा है अंडर रूट xcy/7 बताइए कितना होगा। तो अंडर रूट के xcy/7 कितना होगा। तो अंडर रूट x का मतलब ये 49 था, c कितना था 28 और ये कितना था 16 बट्टे कितना करते 7। ये 7 से ही 49 कटेगा 7 बार। आप बताओ अंडर रूट के 7 ये 7 गुना 4 है और ये 4 गुना 4 है। आप मन की आंखों से बच्चे देखो तो ये 7 हो गया ये 4 हो गया 2 आ गया 7 चौका 28 दूनी आंसर कितना आएगा 56। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आइए बच्चे